वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो देखो 8 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक स्टैचू है हमारा 1.6 मीटर टोल। ठीक है, वो स्टैंड है टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, मतलब एक स्टैंड के ऊपर। फ्रॉम पेडेस्ट्रियल मतलब एक स्टैंड ही समझो कि पहले एक लकड़ी या फिर लकड़ी का ले लो, सीमेंट का ले लो, ब्लॉक है, उसके ऊपर स्टैचू है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन of the top of the statue is 60 degree and the from the same point angle elevation of the top of the pedestal is 45 degree। बेसिकली ये पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे इसकी फिगर बनी हुई है सेम ऐसे ही बनेगी। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये हमारा एक पेडेस्ट्रियल है मानो, ठीक है, इसको हम नाम दे देते ए और बी। यह हमारा एक स्टेचू है, ठीक है। अब इसमें यह बोला गया है कि यहाँ से थोड़ी सी दूर से हमारा एक एंगल बन रहा है, यहाँ से पहले स्टैचू के टॉप से, ठीक है। हमने स्टैचू के टॉप से एंगल बनाया। कितना एंगल है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये मेरा बन रहा है 60 डिग्री का। अब बोला टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, देखो एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल 45 डिग्री, मतलब पेडेस्ट्रियल यहाँ पर है टॉप। तो अगर मैं यहाँ से एक एंगल बनाऊंगा यहाँ तक तो ये बनेगा मेरा 45 डिग्री का। सेम फिगर आ गई ना लास्ट वाले की तरह। अब देखो ए बी सी दे दो उसका नाम, इसको डी दे दो, और इसकी स्टैचू की हाइट हमको दी गई है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर हमको फाइंड करना है पेडेस्ट्रियल की हाइट, मतलब ए बी हमको फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले हम वही चीज़ लिखेंगे अपनी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। बेस्ट चीज़ है, सारा पाकिस्तान भूखा ही रहेगा, ठीक है। इसे कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी, कौन सा लेना है? डी, छोटे वाला लेंगे। देखो ए बी डी। अभी ना मेरे पे इसमें बेस है, ना मेरे पे इसका हाइपोटेन्यूज हाइट वगैरह, मतलब मेरे को कुछ नहीं है, सिर्फ एक एंगल है। एंगल के बेस पे मैं अभी छोटे वाले ट्रायंगल को लेता हूँ, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं ए बी डी। अब देखो क्या निकालना, हाइट ही निकालनी है इसकी, बेस चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूज से हमें मतलब नहीं, तो ये वाला होता है 10। तो 10 कितना है? 45 डिग्री। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस है इसका ए डी। ये कितना होता है? ये होता है 1। तो ए बी अपॉन ए डी, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है हम डायरेक्ट नाम ही पुट करेंगे, तो ए डी इधर आ जाएगा। बस इस चीज़ से हमको एक चीज़ प्रूफ हुई है कि मेरा जो ए डी है ना वो ए बी के बराबर है। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ए बी लिखा होगा तो मैं उसकी जगह ए डी भी लिख सकता हूँ, और ए डी लिखा होगा तो मैं ए बी लिख दूंगा, दोनों आपस में बराबर है। इस चीज़ का सिर्फ यहाँ पे इतना यूज़ था। अब देखो अगला, जब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे उसको सॉल्व करना है, वो अच्छे से देखना। इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, इसके अंदर भी हम 10 ही लेंगे, क्योंकि हमारे पे वो तो और कुछ है ही, हाइपोटेन्यूज का मतलब ही नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया इस बार? ए सी, बेस कितना हो गया? ए डी। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट में 3, ठीक है। ए सी कितना है? ए सी हमारा, देखो अब इसके अंदर एक चीज़ देखना। अब ए सी है, ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर मेरे को स्टैचू की वो दी गई है हाइट 1.6 मीटर। मेरे को इसको भी तो कहीं कंसीडर करना है। जब तक मैं वैल्यू पुट नहीं करूँगा मैं चीज़ें आंसर कैसे निकाल सकता हूँ? हर जगह मैं वेरिएबल रख के तो नहीं कर पाऊँगा ना, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया। नीचे हम ए डी रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए बी है। ए डी ए बी बात एक ही है, मैंने अभी अभी बोला था कि ए डी ए बी कुछ भी रखो बात एक ही है। मैं यहाँ पे ए डी की जगह ए बी लिखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन में मेरे दो वेरिएबल हो गए कि एक दो, ये कीरा एक कीरा एक कीरा, अगर क्वेश्चन में मेरे दो वेरिएबल हो गए तो मेरे को दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन मेरे को एक ही इक्वेशन से सॉल्व करना है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन के लिए मेरे पे वैल्यू नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, मैथ में जितनी वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन बनती है। तो बी सी की वैल्यू तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ए बी एक इक्वेशन बन जाएगी, और नीचे भी मैं ए बी ही लूँगा क्योंकि दोनों बराबर है। अब मेरा सारा कुछ ये इक्वल हो जाएगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट में 3 ए बी, ये इधर चला गया मल्टीप्लाई में ए बी, ठीक है कोई नहीं, प्लस 1.6
मीटर, मतलब जो इसकी हाइट है। अब देखो ए बी को इधर ले आओ, √3 AB, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया AB। पता चल रहा है मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब मैं इसमें माइनस, अगर मैं AD ले लेता तो कुछ कर सकते थे इसका कुछ नहीं होता। ठीक है, या तो फिर मेरे को ऊपर भी AD करना पड़ता इसको, लेकिन उससे फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो हमने नीचे वाले को चेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम AB कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा √3 -1, यहाँ आ गया 1.6। ठीक है, अब ये AB एज इट इट रहेगा, ये 1.6 अपॉन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में मतलब इधर डिवाइड में आ जाएगा, √3 -1। अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज, क्योंकि अंडर रूट में हम वैल्यू नहीं छोड़ेंगे। तो जो मेरी वैल्यू आई है AB = 1.6 अंडर रूट में 3 - 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 से। ठीक है, +1 से मल्टीप्लाई होती है, तो कितना आ गया, 1.6 की मल्टीप्लाई होएगी √3 + 1 में अपॉन में, ये हो जाएगा मेरा a - b a + b लिखा ना, तो a² - b² हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो ऊपर तो एज इट इज है √3 -1, नीचे कितना आ गया 3 -1, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1.6 √3 -1, तो नीचे आ गया 2, ये मेरा 2 से कट जाएगा, 16 कितनी बार में जाता 8, लेकिन 0.8 आएगा। तो जो मेरी फाइनल वैल्यू आएगी ना AB की, वो आएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। यही मेरा इसका आंसर है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन के अंदर AB ही फाइंड करना था, इसलिए मैंने बेसिकली AB भी रखा। अगर मैं AD भी रखता उससे भी हो जाता, फिर बाद में आप चेंज कर दें। आई होप आपको इस समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, फिर भी ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसका 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन ये रहा, इसके अंदर भी बस फिगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, और टावर की हाइट दी गई 50 मीटर। देखो बेसिकली क्या बोला गया इसके अंदर, एक ये हमारी बिल्डिंग है, इसको देते हैं AB। ठीक है, और कुछ दूरी पे यहाँ पे हमारा एक टावर है, टावर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। अब जो टावर के ऊपर से ये रहा, द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट बिल्डिंग का ये रहा, टावर का फुट ये रहा, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ पे कितने का बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का। ये रहा टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर, ये बनना है मेरा 30 डिग्री का। अब आप ये पूछेंगे कि सर इसके अंदर छोटी मतलब टावर की हाइट बड़ी और इसकी हाइट छोटी ले रखी है, ये तो जबकि हमको टावर की हाइट 50 मीटर दी हुई है। देखो एंगल पे डिपेंड करता है। एंगल क्या बोला गया है इसके अंदर, दी एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर मान लो D है, जैसे मैं यहाँ रख के बताता हूँ D, ये मेरा D है, इसके अंदर मेरा 60 डिग्री देखो कहाँ आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है मेरा लगभग यहाँ पे, 60 मेरा यहाँ आ रहा है, तो ज़्यादा है ना। अब इसके लिए मेरे को एंगल ज़्यादा लेना पड़ेगा और 30 के लिए मेरे को कम लेना पड़ेगा, तो ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसकी हाइट दे रखी है हमको 50 मीटर और ये चीज़ मेरे को निकालनी है, तो चलो निकालते हैं। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा ही मरेगा। तो हम यहाँ लेंगे अब इसके अंदर इन ट्राइंगल, पहले हम कौन सा लेंगे, पहले हम ये वाला लेते हैं छोटे वाला। क्यों, हाँ देखो मैं इसमें डायरेक्ट ले रहा था, मैंने आपको बताया नहीं। इसके अंदर देखो हमको ये चीज़ निकालनी है, तो हमको इस चीज़ की रिक्वायर्ड है, और ये चीज़ मैं जब निकालूंगा जब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, बेस है, 10 से निकल जाएगा, परपेंडिकुलर दी गई है, बेस हमको निकालना है, एंगल हमारे पास है। तो पहले हम BC निकालेंगे, तो इन ट्राइंगल बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे AB, एक मिनट ए तो आएगा ही नहीं इसमें, कौन सा वाला BCD, BCD। ठीक है, तो ये मेरा एंगल कौन सा बन रहा है 10 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है DC या CD, बात एक ही है, और ये आ गया मेरा BC। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू DC कितना दिया हुआ 50 अपॉन
BC। अब BC को उधर भेज दो तो 50/√3 आ जाएगा, और अंडर रूट में वैल्यू को छोड़ते नहीं है तो अंडर√3 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा आएगा 50/3/3। ठीक है, ये मेरी BC की वैल्यू आ गई। लेकिन मेरे को AB की निकालनी है, तो चलो AB की निकालते हैं। अब लेंगे हम छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। इसमें भी tan नहीं लेंगे, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB और BC। ठीक है, अब यहाँ देखो tan 60 की वैल्यु होती है 1/√3। ठीक है, अब AB निकालना है, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 50√3/3। ठीक है, देखो मैं इसको ना एक तरीके से ही बता सकता हूँ कि इसको आप चेंज करके कर लो कि पहले 3 को ऊपर ले जाओ, फिर AB मल्टीप्लाई में आ गया 3/√3 रेसिप्रोकल होगा, फिर इधर से जाके इधर रेसिप्रोकल होगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए ना, आप कुछ मत करो, डायरेक्ट जो लिखा है ना 1/√3 लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान लगाओ, नीचे डबल उसमें है ना अपोन में, तो नीचे की दोनों वैल्यू को उठा के ना एज इट इज ऊपर लिख दो बस अलग से 50/3/3, और इधर लिख दो AB। बात एक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई में इधर भी अंडर√3 में मल्टीप्लाई में, सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो इससे ये मेरा कट जाएगा। तो जो मेरी AB की जो मेरी वैल्यू आएगी ना, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। AB की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 50/3। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको काटूंगा 16 से कट जाएगा, मतलब 3 कम 3, ठीक है, और 20 हो गया, 3 6 18, तो 2/3। क्वेश्चन मतलब यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। बुक के अंदर ये आंसर दिया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो 16.66 मीटर या फिर 16.67 मीटर, तीनों आंसर सेम है, तो कंफ्यूज मत होना, आराम से तसल्ली से देख लेना। ठीक है, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।